दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बाटा इंडिया से रिलेटेड। इस रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, इसमें अभी फिलहाल एंटर करने का लेवल बनता है क्या, उस रिलेटेड बताना चाहूंगा किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए और कितना स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी उस रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। पहले आपको बताना चाहूंगा बाटा इंडिया बहुत ही शानदार और अपना फुटवेयर से रिलेटेड बिजनेस करती है टॉप लेवल पर इंडिया में भी और साथ साथ अदर कंट्री में भी बिजनेस फैले हुए इस कंपनी के। इसी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी पहले बात करेंगे बाटा इंडिया से रिलेटेड, तो यहाँ पर इस कंपनी पर नजर डालेंगे तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसके ऊपर थोड़ा यहाँ पर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके की है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग में चेंजेस देखिए, प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, खास कर मेजोरिटी शेयर होल्डर में सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है तो प्रमोटर के पास। यहाँ पर कोई भी शेयर गिरवी रखकर पैसा नहीं उठाया गया है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 15% का स्टेक उनके पास नजर आता है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक की बात करें तो फॉरेन निवेशक भी उनके पास भी 6-7% के आसपास यहाँ पर जरूर शेयर की होल्डिंग नजर आती है। मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रमोटर देखिए कितना उनके पास होल्ड है, तो पूरी तरीके से 52% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो यहाँ पर बाटा इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बात करें और भी हाईएस्ट पब्लिक होल्डर मीन्स यहाँ पर एल आई सी जो है हमारा पूरी तरीके से इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर होल्डिंग करती है अच्छी खासी, 5% के ऊपर उनके पास स्टेक नजर आता है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें उनके पास भी 12% स्टेक नजर आता है, बहुत ही शानदार। अभी जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें क्या चेंजेस है के बारे में आपको बताना चाहूँगा। खास कर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में अभी क्या करना है हमने। तो ये सभी बातें देखने के बाद आप खुद अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए प्रमोटर ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। फॉरेन निवेशक की बात करें उन्होंने 2% स्टेक अपना कम किया है, मीन्स माइनस किया है। उनके पास पहले ही 9% के ऊपर स्टेक था, अभी उनके पास अच्छा खासा 7% के आसपास स्टेक नजर आता है। बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने देखिए अपना अच्छा खासा स्टेक बढ़ा भी दिया है। और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो उन्होंने भी यहाँ पर 1% के ऊपर यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा दिया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो उन्होंने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो उन्होंने भी होल्डिंग बढ़ा दी है। 4 मेंबर बढ़ाने वाले दिखते। और म्यूचुअल फंड की और मैं इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात रखना चाहूँगा खास कर कि ये दोनों भी जो है जब होल्डिंग बढ़ाते हैं वो कभी भी वो कंपनी में प्रॉफिट करके ही बाहर निकलती, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को यहाँ पर दूसरे जो कस्टमर थे उनको रिटर्न देना पड़ता है, और एल को उनके जो यहाँ पर प्रीमियम पर जो यहाँ पर कभी भी एल का जो सभी जो बेनिफिट होते हैं पूरी तरीके से उनके कंज्यूमर को देना पड़ती है, इसलिए वो कभी भी अच्छा ही रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे कोई भी स्टॉक से। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलता होगा कि इसका जो कैश फ्लो है, मैं आपको बाटा इंडिया से रिलेटेड कैश फ्लो दिखाना चाहूँगा। तो कैश फ्लो में भी कमी नहीं, कंपनी के 68% का कैश फ्लो इस कंपनी का नजर आता है ग्रोथेबल। अभी कैश फ्लो देखना क्यों है, क्योंकि जो ग्रोथेबल कैश फ्लो होता है उससे हमें पता चलता है कि कंपनी क्या जनरेट करती है, और कंपनी को प्रॉफिट भी दबाकर होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर कैश फ्लो पर नजर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी इतने लॉकडाउन में भी पैसा कमा रही है, नो डाउट। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है, और मैं आपको जो प्रॉफिट होता है वो दिखाना चाहूँगा। बहुत ही कम लॉस हुआ है, इसको ज़्यादा कुछ लॉस नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर। और खास करके आप देखिए डिफरेंस देखेंगे तो देखिए 2019 का जो प्रॉफिट था और 2020 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा 328, ये 2019 का है, और यहाँ पर 2020 का देखेंगे 328.95। तो बहुत ही पॉइंट में बात है, तो यहाँ पर आप देखिए 0.01% से यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। ये जो डिफरेंट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या रेड निशान देखकर यहाँ पर आप घबरा जाएंगे, तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्टॉक परचेस कर रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं। तो बैलेंस शीट की बात करें कंपनी में, तो बैलेंस शीट में धमाकेदार बैलेंस शीट नजर आती है। फिक्स एसेट की बात करें कंपनी के, फिक्स एसेट भी गुड से अच्छी बात है। और यहाँ पर करंट एसेट की बात करें वो भी अच्छी खासी। अभी दोनों में डिफरेंट क्या है आपको पता नहीं होगा, तो आप यहाँ पर इससे रिलेटेड होमवर्क कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बात करूंगा इसके रिटर्न की प्रोफाइल पर, कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा क्या है किसका इस कंपनी का किस तरीके से रिटर्न दिखता है उसके बारे में। यहाँ पर रिटर्न की बात करें कंपनी की, तो आप यहाँ पर ये जो लॉकडाउन का पीरियड है पूरी तरीके से आप देखिए लॉकडाउन से ही पूरी तरीके से ग्रीन निशान में आ चुकी है कंपनी ने। तो आप यहाँ पर देखिए पिछले साल यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना शानदार प्रॉफिट जनरेट करते हो और रिटर्न देते हुए नजर आती है। अभी ये स्टॉक को खरीदना क्यों उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर रिटर्न देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनी का जो सेक्टर है, सेक्टर कितने का 45 का रिटर्न देता है, और कंपनी कितने का रिटर्न देती है तो देखिए 94 का। तो ये शानदार रिटर्न देती है, नो डाउट। कंपनी के प्रोफाइल देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको शानदार नजर आ जाएगी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी को। यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा, खास कर आप देखिए इसकी जो चेकलिस्ट होती है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाए कंपनी किस तरीके की है। खास कर स्टॉक के बारे में बात करें तो डिविडेंड उतना कुछ ज़्यादा नहीं देता है, डिविडेंड का जो परसेंटेज का बहुत ही कम नजर आता है। यहाँ पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है, क्या है हमें 7% से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, नो डाउट। और रिटर्न आप यहाँ पर खुद देखिए भी हो गई कितना भर भर कर रिटर्न देता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट नजर आता है इस कंपनी में, क्योंकि एंट्री पॉइंट अभी फिलहाल बात करें तो यहाँ पर
आपको बहुत ही वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता मिल रहा है। अभी बात करें रेड फ्लैग के बाद, रिलेटेड कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना सेबी से रिलेटेड, ना यहाँ पर कोई भी गाइडलाइंस एएमसी लिस्ट में नहीं, जीएमसी लिस्ट में, कोई भी लिस्ट में नहीं आती है। कंपनी का पी देखेंगे तो पी बहुत ही थोड़ा बहुत यहाँ पर महंगा ही लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे कंपनी में आप गिरावट हो जाए, मीन्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बाय ऑन डिप्स, वो आगे बताऊँगा किस लेवल पर खरीदना है, क्या है सभी बातें। और लगभग हम बात करें तो यहाँ पर 45% ऐसे कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं कि इसको स्टॉक को यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अभी आ जाते हैं अभी जो यहाँ पर आज का ट्रांजैक्शन की बात करें बाटा इंडिया से रिलेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर आप 52 हाई की बात करूंगा तो 52 हाई देखिए कितना है, तो पूरी तरीके से 1900 रुपये का, लगभग हम बात करें 1900 रुपये का इसका 52 हाई, और ये भी अचीव करेगा नो डाउट। खाली आपके पास पेशेंस हो और आपको यहाँ पर होल्डिंग करने की आपकी कैपेसिटी हो तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो आज की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 लाख यहाँ पर 23,000 कंपनी के यहाँ पर शेयर उठाए गए थे, और होल्डिंग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 लाख, यहाँ पर हम बात करें 2.5 लाख के आसपास कंपनी की होल्डिंग होल्ड की है। और यहाँ पर पूरी तरीके परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 40% का स्टेक उठाया गया है यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड कितना देती है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, खासकर आप डिविडेंड पर नजर डालें इस कंपनी के। और प्रॉफिट के भी चेंजेस देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंपनी पिछले साल से, और ये जो क्वार्टर पहला यहाँ पर हम बात करें जैसे कि Q4 के और Q1 के रिजल्ट में आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कितना यहाँ पर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट होता है किसी बिजनेस पर। तो बात करें इसके रिटर्न के बारे में, देखिए जुलाई में ही कंपनी ने डिविडेंड दिया था कितना, तो 4%, यहाँ पर बात करें तो 4 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। और बात करें यहाँ पर खास कर आप देखें जनरल मीटिंग में भी यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से डिविडेंड देती है नो डाउट, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नज़र नहीं आता है, गिरवी एक भी शेयर यहाँ पर कंपनी ने नहीं रखा है। यहाँ पर आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और देख लेते हैं किस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर हम देखेंगे पूरी तरीके से आप यहाँ पर लास्ट को देखेंगे, देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से शानदार नज़र आता है, खास कर जो शेयर है वो अच्छा खासा वैल्यूएशन पर नज़र आता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक टाइम कर कितना, देखिए आप यहाँ पर 1800-1900 के लेवल पर चलने वाला स्टॉक आपको अभी कितने मिल रहा है 1200, तो पर शेयर पर आपको 600 या 700 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितना अच्छा और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस है, और कंपनी कितनी पुरानी है तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कितनी 1990 में की कंपनी है। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा खासा स्टॉक है, खाली आप यहाँ पर इसमें बाय एंड डिप्स करना, जैसे जैसे आपको नीचे वैल्यूएशन पे मिल जाए, हम बोलेंगे 1150 और यहाँ पर 1150 ऐसा बोल रहा हूँ ये लेवल पर, इससे भी कम जैसा आपको बेनिफिशियल लगे तब यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस रिलेटेड और कोई भी कंपनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।